जीवित पुत्री का व्रत महिमा। भक्तजनों, हमारे देश के अनेक प्रांतों में महिलाएं अपनी वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को इस व्रत का पालन करती है। आश्विन मास की अष्टमी को ये निर्जला व्रत होता है। नहाय खाए विधि। सप्तमी के दिन ज्योतिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर स्नान कर पूजा करती हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात में 9:46 पर प्रारंभ होगा और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन ज्योतिया पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिया व्रत का पालन करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रत पारण विधि। यह जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन होता है। ज्योतिया व्रत का पालन करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को ज्योतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा। कथा। जीमूतवाहन गंधर्वों का राजकुमार था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन जीमूतवाहन ने एक वृद्धा को विलाप करते हुए देखा। पूछने पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उससे भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। मेरे पुत्र शंखचूड़ की आज बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के बदले अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों के बलि ना देने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई।